जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने कंजप्शन वाला पढ़ लिए हैं भाग, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्शन जो है पढ़ेंगे। इसके अंदर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की डेट में, आज हमारा है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या है दोस्तों, उसको समझेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन का टाइप फंक्शन क्या है दोस्तों ये पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है दोस्तों। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर में होता है टीपी, एपी, एमपी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने दोस्तों कुछ ग्राफ प्लॉट किए हैं सारे इंडिविजुअल सबका, ठीक है। इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्राफ आखिर में है क्या और ये कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है ऑलरेडी आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में जो है ज़्यादातर जो है ग्राफ बेस्ड है, तो आपको ग्राफ से भागना नहीं पड़ेगा, ग्राफ समझना पड़ेगा। एक बार आप जब ग्राफ समझ जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा कि ये चीज़ें बहुत समझना बहुत ही ईजी होगा। जहाँ आपको पता है दोस्तों कि जो आपका बुक्स है, बुक्स में कई सारे न्यूमेरिकल हैं, तो इनको हम यहाँ पर एक बोर्ड में जो है हर चीज़ बताना संभव नहीं है। तो मेरा ये अभिप्राय रहेगा कि आपको जो है कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए, और इस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। इसमें एक सारणी भी हमने बनाया है ताकि टेबुलेटेड फॉर्म में है, ताकि ये किस तरह से ग्राफ जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए आज क्या है, प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन किसको बोलते हैं दोस्तों? प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर बनाता है, तो प्रोड्यूसर बनाता क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, इनपुट जो मटेरियल होता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, इनपुट लेता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, एक प्रोड्यूसर इंटरमीडिएटरीज होता है, और ये क्या करता है, आउटपुट देता है। इसके लिए दोस्तों इनपुट में क्या क्या होता है, इनपुट में जैसे होता है रॉ मटेरियल होता है, इनपुट में होता है आपका जाके जो लेबर लगता है हमारा, है ना, पूंजी लगता है इसके लिए आपका जाके दोस्तों टेक्निकल चाहिए, है ना। तो कई सारी चीज़ें चाहिए होता है जिनको जो है प्रोड्यूसर जो है उनको जो है मैनेजमेंट करता है और उसको जो है निर्धारित करता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। एक समयावधि में जो है आगत को लेकर जो है वो क्या करता है, वो सामान को जो है निर्गत करता है, ठीक है। मतलब आगत से वो निर्गत करता है, और एक समयावधि में टाइम फ्रेम को, उसको हम लोग बोलेंगे आपका प्रोडक्शन करता है। जनरली दोस्तों प्रोडक्शन जो होता है, अगर आप क्यू बराबर बात करें, क्यू प्रोडक्शन अगर करें, तो फंक्शन ऑफ क्या होता है, I1, I2, I3, ये सब क्या है, ये I1 ये सब इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, आगत अलग अलग है। लेकिन हम लोग समझने के दृष्टिकोण से इसको हम लोग मानेंगे कि क्यू बराबर फंक्शन ऑफ के कैपिटल हो गया, एल लेबर हो गया। इसको समझने के लिए क्या होगा, ताकि हम जो है चीज़ों को अच्छे तरह से समझ सकें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है दोस्तों कि जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जो लघुवर्धक होता है, मतलब कम समय के लिए जब उत्पादन करता है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें इसमें जो होता है दो तरह का होता है। एक तो होता है फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इनपुट हम लोग डालते हैं। जैसे फिक्स्ड इनपुट में क्या हो गया, जैसे ज़मीन हो गया, है ना, घर हो गया, बड़ा घर किराए का, बड़ा मशीनरीज हो गया। इनको क्या है कि थोड़े कि एक दिन में तुरंत हम चेंज तो नहीं करते हैं। और एक होता है क्या, वेरिएबल होता है, वेरिएबल में हम लगाते हैं इनपुट। वेरिएबल में क्या लगाते हैं, अगर जैसे कि मजदूर है, मजदूर को हम लोग बढ़ा भी और घटा भी सकते हैं। तो क्या दोस्तों कि जब हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि हम लोग बाकी चीज़ें जो आगत होती है वो कांस्टेंट होता है, सिर्फ जो परिवर्ती जो होता है इसमें लेबर होता है। लेबर को जब बढ़ाएंगे तो उसमें जो प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी होगा, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। और वही लॉन्ग टर्म में जो है, लॉन्ग टर्म में क्या है कि जो लंबे समय में जब होता है तो सारी चीज़ें जो होता है परिवर्तनशील होता है, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, सारे में जो है अंतर होगा, सारे में जो चेंजेज आएगा वो हमें जो है उत्पादन देगा, ठीक है। तो ये है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। अब क्या है दोस्तों, क्या है कंसेप्ट जो है प्रोडक्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है कि टीपी है, एपी है, एमपी है, ठीक है दोस्तों। टीपी क्या था, टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, तो कुल उत्पादन कितना हो रहा है। जब हम लोग लेबर को बढ़ाएंगे, ठीक है, परिवर्ती आगत को, तो क्या होगा, तो लेबर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, उत्पादन में बढ़ोतरी होगा। किस तरह से बढ़ोतरी होगा वो एक हम लोग ग्राफ प्लॉट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए टीपी है, यहाँ पर टीपी हो गया टोटल प्रोडक्ट, यही है, कुल उत्पाद बोलते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए फिक्स्ड जो है 2 एकड़ जैसे ज़मीन है तो इसको हम लोग फिक्स रखें हैं दोस्तों, हर जगह 2 एकड़ 2 एकड़ 2 एकड़ है। लेबर देखिए 0 से 8 है यहाँ पर, ठीक है। तो किस तरह से ग्राफ बनता है, 0 में 0 टोटल प्रोडक्ट है, 1 में 4, 2 में 10, है ना। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने लेबर है, ये लेबर हो गया और ये हो गया हमारा जाके जो हो गया टोटल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। कितना उत्पादन हो रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का दोस्तों जो क्या है ये हमारा लेबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ हम लोगों ने बनाया यहाँ पर, ठीक है। ये शुरू में जो होता है बढ़ोतरी में होता है, बाद में थोड़ा आगे चल के जो है घटती दर से बढ़ता है। अब देखिए घटती दर से बढ़ता है यहाँ पर 18 24 28 कम होते जा रहा है, लेकिन बढ़ रहा है लेकिन कम होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम 30 पे आके फिर जो है वो नेगेटिव की ओर जाता है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर क्या AP को बनाया है। AP क्या होता है, AP होता है TP/L, टोटल प्रोडक्ट बटे लेबर। टोटल प्रोडक्ट जो हो रहा है उसको लेबर से हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा, औसत उत्पाद निकलेगा। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ हम लोगों ने जो परिवर्ती जो इसमें दिखाया गया है सिर्फ लेबर को दिखाया गया है, बाकी चीज़ें जो हम लोग परिवर्तित नहीं करते हैं शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्ट TP है और बटे L करेंगे, 0/0 4/1 करेंगे 4 हो गया, 10/2 करेंगे 5। इस तरह से हमने एक AP बनाया, इसका मैक्सिमम 6 है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो घटते जाता है। देखिए मैक्सिमम यहाँ पर AP है, 6 आने के बाद फिर वो घटते जाता है। ये हमारा ये उल्टे U आकार की इसकी आकृति होती है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोगों ने MP क्या होता है, MP जो होता है डेल्टा TP/डेल्टा L होता है। चेंज इन प्रोडक्ट होता है, टोटल प्रोडक्ट, और चेंज इन लेबर होता है। इसको स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टोटल प्रोडक्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। और इस विधि से हम लोग एरिया निकालते हैं TP का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिए चेंज इन TP, देखिए क्या है TP ये हो गया, ठीक है। चेंज इन TP मतलब 4 घटा 0 हो गया, ठीक है। और बटे क्या लेबर में 1 घटा 0, है ना। तो कैसे कैसे हो रहा है 4/1 हो गया, है ना। 10 में 4 गया 6 हो गया, देखिए 6 है। 18 में 10 हो गया 6 8 हो गया। इस तरह से हमारा MP हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको अगर हिंदी में समझें तो ये चीज़ समझे कि अगर हम लोग एक इकाई अगर हम लोग लेबर को बढ़ाते हैं तो उसके द्वारा जितना उत्पादन में परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहेंगे सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट। यही मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है मार्जिनल प्रोडक्ट का। मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर जो 8 है, 8 के यहाँ पर आने के बाद जो है ये जो है घटता जाता है, ठीक है। और जहाँ पर देखिए TP यहाँ पर जो है मैक्सिमम है तो वहाँ पर MP क्या होगा 0 होगा। हम लोग आगे इस ग्राफ में देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या किए, तीनों का ग्राफ TP AP और MP तीनों को एक जगह समाहित किए हुए हैं ताकि इन तीनों का हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकें कि तीनों किस तरह काम करता है, ठीक है। तो TP क्या है दोस्तों, यहाँ पर 0 से चालू करता है। ये देखिए TP है, टोटल प्रोडक्ट है, और उसी में MP बनाया है और फिर AP बनाया है। TP और AP 0 से शुरू होता है दोस्तों, जबकि जो है MP जो होता है यहाँ पर देखिए 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है। 4 से यहाँ से शुरू हो रहा है। तो क्या होता है जब TP जो मैक्सिमम होता है 30 पे आएगा तो देखिएगा जो है MP जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, MP यहाँ पर 0 हो जाएगा। और फिर TP जैसे घटते जाएगा तो MP क्या होगा, नेगेटिव की ओर चला जाएगा, ठीक है। और उसी तरह AP में आप देखिएगा एवरेज प्रोडक्ट में क्या होता है, शुरू में जो एवरेज प्रोडक्ट जो होता है देखिए यहाँ पर जो है MP जो है इसको ऊपर से काटती है। MP जो है MP ऊपर रहता है AP से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ MP ऊपर रहता है और AP का जो मैक्सिमम होता है वहाँ MP के वो बराबर होता है। AP का मैक्सिमम MP के बराबर होता है। AP का यहाँ पर मैक्सिमम है वो MP के यहाँ पर बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको जानना है। बाकी चीज़ें दोस्तों जब आप किताब में पढ़ेंगे चीज़ों को बारीकी से तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। टोटल प्रोडक्ट क्या है, ये एवरेज प्रोडक्ट क्या है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, ठीक है। और जो है ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की क्लास के लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, हम जरूर इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों है, ठीक है। फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसी को आगे ले जाके, और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट चैप्टर में इसको ये समाप्त हो जाए। जय हिंद दोस्तों।